बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बेटा आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.5। 4.5 में है जी, यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पोलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय द सेकंड पोलिनोमियल। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं रिमाइंडर थ्योरम हम 9th क्लास में कर चुके हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, सेकेंड वैल्यू है इसकी x प्लस 1। तो हम सपोज कर लेते हैं कि f(x) जो है वो इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 और रिमाइंडर जो है वो f(x) के इक्वल है। ठीक है, तो x प्लस 1 जो है इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो यहाँ पर हम x की जगह क्या लगा देंगे -1, यानी कि रिमाइंडर इज़ इक्वल टू f(x). तो f की वैल्यू x की लगा दी -1। तो जहाँ जहाँ अब f(x) में x है वहाँ पे हमने -1 लगा देना है। तो ये आ गया -1 का स्क्वायर। ये देखें यहाँ x का स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह -1 आ गया और प्लस 7 आ गया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा और प्लस 7, तो 7 और 1 8 -3 इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 और सेकंड वैल्यू है हमारे पास x-2, यानी कि x-2 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये वैल्यू इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो रिमाइंडर जो है वो इक्वल टू f(x) है। यहाँ पे x की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी कि 2 पुट कर लेते हैं, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू f2 आ जाएगा। यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 2 लगा दें, यानी कि 2 का क्यूब आ जाएगा। 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 4, यह आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 4। अब जो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं उनको आप ऐड कर लें, यानी कि ये 10 4 14 हो गया और ये आपके पास आ जाएगा 22 में से आपने 4 माइनस किया तो आपके पास कितना आ गया आंसर 18। अब हम करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है जी 3x⁴ प्लस 4x⁴ प्लस x माइनस 4 और सेकेंड वैल्यू है इसकी x प्लस 1। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1 आ गया। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये f(x) के इक्वल है, यानी कि f(x) इज इक्वल टू 3x⁴ प्लस 4x⁴ प्लस x माइनस 5। रिमाइंडर हमारा अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम जो है वो इक्वल टू f(x) है, यानी कि f -1 है। जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने -1 लगा दिया, तो यहाँ 3x की जगह -1⁴ आ जाएगा प्लस 4 -1�3 आ गया प्लस -1 -5। इसको आप लगाएंगे ये 1 आ जाएगा, क्योंकि इसकी पावर इवन है इसलिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसकी पावर ऑड है इसलिए -1 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा -1 और -5। अब देखें यहाँ पर -5 -1 -6 और ये आ जाएगा -10। -10 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 3 और सेकंड वैल्यू है x-3। तो x-3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। यहाँ हम सपोज कर लेते हैं f(x) जो है इक्वल टू x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 3। तो रिमाइंडर जो है वो f(x) के इक्वल है, तो f(x) में हम x की वैल्यू लगाएंगे, यानी कि 3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने क्या लगा दिया 3। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम जो है वो हम इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे। 3⁻³ माइनस 2 3⁻² प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3। यहाँ देखें ये इसकी पावर 3 है तो ये 27 आ गया, -2 यहाँ ये स्क्वायर है तो 9 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर 9 आ जाएगा और यहाँ आ गया 3। तो स्टूडेंट ये आ गए 27 माइनस 18 प्लस 9 और 3। इनको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गई वैल्यू 21। तो ये आ गई इसकी वैल्यू। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है यूज़ द फैक्टर थ्योरम। पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन हल किए, अब हम करेंगे यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ़ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल।
अब हमने शो ये करना है स्टूडेंट कि जो हमारा फर्स्ट पोलिनोमियल है यानी कि ये इसका एक फैक्टर है। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम उसी तरह करेंगे कि हम इसको सपोज कर लेते हैं वैल्यू को कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 है। इसको हम ले लेते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई 1। अब हम इसमें 1 की वैल्यू x की वैल्यू पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 0। अगर 0 रिमाइंडर है इसका मतलब है x माइनस 1 जो है वो इस इक्वेशन का, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो ये हो गया फैक्टर थ्योरम के ज़रिए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट वैल्यू है x माइनस 2, सेकेंड वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसमें भी देखें x माइनस 2 जो है इक्वल टू 0 रख लेते हैं, x इज इक्वल टू आ गया 2। अब आप देखें कि f(x) हमने ले लिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। यहाँ x की वैल्यू लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 का क्यूब यानी कि 8 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 14 आ जाएगा और ये प्लस 1 आ गया। अब ये देखें हमारे पास ये 8 और ये 4 12 आ गया और ये 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो आ गया माइनस 1 जो कि इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है, ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है x माइनस 2 जो है वो इसका फैक्टर भी नहीं है। तो ये स्टूडेंट देखिए, आपने जब आपने फैक्टर थ्योरम करना है तो जो आपके पास वैल्यू अगर उसका रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब है कि वो वैल्यू आपके पास इसका फैक्टर होगी। अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो ये इसका फैक्टर पोलिनोमियल का नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ओमेगा प्लस 2 और सेकंड वैल्यू है 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7। ये सेकंड पोलिनोमियल है, ये फर्स्ट पोलिनोमियल है। इसको हम रखते हैं 0 के इक्वल, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई माइनस 2। इसको अब हम सपोज कर लेते हैं एफ ओमेगा के इक्वल, यानी कि 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस एक्स। यहाँ पे एक्स प्लस 7, यहाँ एक्स होगा तो यहाँ एक्स लिखेंगे, यहाँ ओमेगा है तो यहाँ पे ओमेगा लिखा है, हमने सपोज किया। यहाँ पे अब हम ओमेगा की वैल्यू रखेंगे माइनस 2। ठीक है, जहाँ जहाँ ओमेगा है वहाँ हमने माइनस 2 लगा दिया तो ये आ जाएगा 2 इंटू माइनस 2 का क्यूब, तो ये आ जाएगा माइनस 8। क्योंकि इसकी पावर ऑड है, ऑड हो गया तो ये माइनस माइनस ही रहेगा। तो माइनस 2 का क्यूब कितना आ जाएगा माइनस 8। तो 2 इंटू माइनस 8, ये माइनस 2 जो है इसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर जो है यानी कि 2 जो है ये इवन नंबर है, इवन नंबर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस बात को आपने केयरफुली ध्यान रखना है कि यहाँ पे इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, ऑड है तो ये माइनस ही रहेगा। ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 और ये आ जाएगा प्लस 7। इनको आप सॉल्व कर लें, माइनस 16, इनको ऐड करेंगे ये प्लस 19 में से आपने 16 को किया माइनस तो कितना आ गया 3 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर इसका रिमाइंडर 0 नहीं है इसका मतलब है ओमेगा प्लस 2 जो है वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। चलें अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जी x माइनस ए और सेकंड है x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले इसको रखते हैं x माइनस ए इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a। इस वैल्यू को पुट करते हैं हम f(x) के इक्वल, f(x) इज इक्वल टू x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है a, तो x की जगह हमने क्या पुट कर दिया a, तो ये हो गया a रेज टू पावर n, ये है माइनस a रेज टू पावर n, तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। अगर 0 आता है तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग x माइनस a जो है वो इसका फैक्टर है जो हमें पोलिनोमियल दी गई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है स्टूडेंट x प्लस a। फर्स्ट पोलिनोमियल क्या है x प्लस a और सेकंड क्या है x रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर n वेयर n इज़ एन ऑड इंटीजर। अब हम इस वैल्यू को लेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वल टू 0, x प्लस a इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस a। अब जब हमने इसको पुट किया f(x) इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर n, तो हम क्या करेंगे x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे इसकी माइनस a। तो f इन माइनस a, यहाँ माइनस a पुट कर दिया, माइनस a रेज टू पावर n और ये हो गया प्लस a रेज टू पावर n। दोनों जो हैं ये देखिए माइनस प्लस आ गए, इक्वल वैल्यूज़ हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब है x प्लस a जो है वो फैक्टर है दिए गए पोलिनोमियल का, यानी कि x की रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर
n का। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है when x raised to power 4 plus 2x raised to power 3 plus kx square plus 3 is divided by x minus 2, the remainder is 1, find the value of k। यानी कि हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास जो है एक जो पोलिनोमियल है वो x माइनस 2 है, इससे हमने इसको डिवाइड किया है, तो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम सपोज कर लेते हैं पहले तो कि ये fx के इक्वल है, ठीक है ना, ये पोलिनोमियल इक्वल टू fx है, तो ये रिमाइंडर हमारा जो है वो fx के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे x है वहाँ पे इसकी वैल्यू लगा देंगे, यानी कि 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 रेज़ टू पावर 4 कर दिया प्लस 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 कर दिया प्लस के 2 का स्क्वायर आ गया प्लस 3, और यहाँ पे जो हमें रिमाइंडर दिया गया था 1, ठीक है, वो हमने रिमाइंडर की जगह 1 लगा दिया, क्योंकि पहले हम यहाँ पे रिमाइंडर को 0 इक्वल करते हैं। अच्छा, अब देखें ये 2 रेज़ टू पावर 4 है, यहाँ आ जाएगा 16, ये 8 आ गया, तो 8 2 ज़ा 16, इधर भी आ जाएगा 4k प्लस 3। तो ये देखें स्टूडेंट, इनको हम जब सॉल्व करेंगे 16 16 32 में हम 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 35, और ये आ जाएगा प्लस 4k, इधर है हमारे पास माइनस ये 1। अब ये 35 इधर आके हो जाएगा -1 माइनस 35 इक्वल टू 4k। अब स्टूडेंट हमने k की वैल्यू लेनी है, तो 4 को हम इधर कर देंगे डिवाइड, यानी कि -34/4 इज इक्वल टू k आ जाएगा। जब हम इनको करेंगे डिवाइड तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -17/2। तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ है और हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास व्हेन द पोलिनोमियल x³ + 2x² + kx + 4 is divided by x minus 2, the remainder is 14, find the value of k। सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, सिर्फ थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज हुई हैं। हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल ये है x³ + 2x² + kx + 4, इसको हम पुट कर लेते हैं fx के इक्वल, और जो हमारे पास डिवाइडेड है, जिससे हमने डिवाइड किया है, डिवाइज़र है, वो है x माइनस 2। x माइनस 2 जो है इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ हम x की जगह क्या पुट करेंगे 2, और रिमाइंडर हमारा क्या है 14। तो रिमाइंडर की जगह हम क्या लिखेंगे 14, यानी कि रिमाइंडर इज इक्वल टू fx है, तो x की जगह हमने 2 लिख दिया, रिमाइंडर की जगह हमने 14 लिख दिया। अब स्टूडेंट जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ आप 2 लिखते जाएं, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ 2 + 4, इनको सॉल्व करेंगे, ये 14 आ गया, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, 2k + 4। अब 8 + 8 16, 16 + 4 20, तो ये आ जाएगा 2k 14 + 20, यानी कि ये हमने 2k इधर ले आए और ये जो 20 है इसको हम इधर ले गए, तो ये आ जाएगा 14 - 20। तो 2k हमारे पास कितना आ गया -6। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो ये 2 है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -6/2। तो कितनी आ जाएगी k की वैल्यू -3। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर है, यानी कि हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। जी स्टूडेंट, अब हम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल, ठीक है। हम सिंथेटिक डिवीजन जो है वो 10th क्लास में भी कर चुके हैं, थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा उसका, और आपको इसका मेथड भी आता होगा, और इसके लिए आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं 2nd चैप्टर। और अब देखें कि इसमें जब हम सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करेंगे, तो अब हम x शो करेंगे कि x इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल एंड यूज़ द रिज़ल्ट टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल कम्प्लीटली, यानी कि हमने जो सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करनी है, इससे हमने जो है इसका आंसर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है x³ - 7x + 6 = 0, और इसमें x इज इक्वल टू 2, यानी कि इसमें जो हमारे पास x की वैल्यू है वो 2 दी है। अब हमने क्या करना है, सपोज कर लेते हैं कि ये वैल्यू जो है ये fx के इक्वल है, यानी कि x³ - 7x + 6 = 0। जैसा कि स्टूडेंट आपने पढ़ा था पहले भी कि यहाँ पे जो वेरिएबल जिसकी पावर यानी कि मिसिंग है, हमने उसको यहाँ पे लिख लेना है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई किससे करना है 0 से। यानी कि जैसे हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू है, पावर है 3, तो यहाँ x की पावर 2 जो है वो मिसिंग है, ठीक है। उसकी जगह हम क्या लगाएंगे x³ + 0 × x², यानी कि हमने उसको 0 लिख दिया, लेकिन हमने यहाँ शो ज़रूर करना है, उसको लिखना ज़रूर है। आगे आ जाएगा -7 + 6। अब ये देखें 3 2 1 और 0। अब ये हमारी
ग्रेजुअली जो है वो सारी पावर जो हैं वो आ गई हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो हमने इनको सबको लिख लिया। अब हम इसको लिखेंगे सिंथेटिक डिवीजन में, उसमें हम कुछ ऐसी फॉर्मेशन बनाते हैं, ठीक है। इस तरह आप लिख के इनके आपने लिखने हैं, इस पॉलिनोमियल के आपने यहाँ पे कोफिशेंट लिख देने हैं। इसका कोफिशेंट है 1, इसका 0 है, इसका -7 है और यहाँ पे ये कांस्टेंट 6 आ जाएगा। अब हमने क्या लेना है, जो हमारे पास x की वैल्यू थी उसको हमने यहाँ लिखना है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखें कि फर्स्ट जो एलिमेंट है हमारी फर्स्ट वैल्यू जो है उसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे डाउन कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने इसको लिख लेना है। अब आप देखें कि आपके पास इसको और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2 यहाँ आपने लिख देना है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 2। अब आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, फिर आपने इसको यहाँ लिख देना है। इसको आपने ऐसे ही नोट कर लिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिखा। इसका जो आंसर आएगा इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। अब इनको सॉल्व करें तो -7 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -3। अब हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से, तो कितना आ जाएगा -6। तो 6 और ये -6 तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब 0 इसका रिमाइंडर है तो हम लिखते हैं कि अगर 0 रिमाइंडर है तो इसका मतलब है x = 2 जो है वो सॉल्यूशन है fx का, और fx किसका उसके इक्वल आया 0 के। और अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब है x - 2 जो है वो फैक्टर है fx का, ठीक है, यानी कि उस वैल्यू का पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है। अब हम हमारे पास क्वेश्चन जो आया है यानी कि इसका आंसर जो आया है वो कुछ इस तरह है, x² + 2x - 3। स्टूडेंट आपने क्या करना है कि आपने जो ये आपके पास ये आंसर है, ये x³ था पहले, आपने उससे एक लेस कर लेना है, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू थी x³ थी, यहाँ पे आएगी x² + 2x - 3। तो इसी तरह आपने इसको यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लेना है, यानी कि x² + 2x - 3। तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो इसका प्लस करके 2 आए और माइनस करके मल्टीप्लाई करके 3 आए, तो ये आ जाएगा 3 - 1, कितना आ गया 2, और 3 1 जा 3। तो अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, x, बाकी रह जाएगा x + 3। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे -1, तो बाकी क्या रह जाएगा x + 3। तो x + 3 कॉमन आ गया, बाकी आ गया हमारे पास x - 1। तो हमारे पास 2 फैक्टर ये आ गए, 2 फैक्टर ये आ गए, एक फैक्टर हमारे पास ये है यानी कि x - 2। तो हम इसके इसको जब हम फैक्टराइज किया हमने, तो अब हम इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इसके फैक्टर्स लिखेंगे, x³ - 7x + 6 = x - 2, ये फर्स्ट फैक्टर है। x + 3 ये आ गया और x - 1 ये आ गया, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो गया बाय सिंथेटिक डिवीजन। जी बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है जी x³ - 28x - 48 = 0। अब देखें यहाँ पे भी x² मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम x = -4 है, हम सपोज कर लेते हैं ये वैल्यू किसके इक्वल है, fx की। fx = x³ - 28x - 48 = 0। अब यहाँ पे x² की जगह हम क्या लगाएंगे, +0 × x², यानी कि फर्स्ट आ जाएगी x³ + 0 × x² - 28x - 48 = 0, यानी कि जो पावर हमारे पास यहाँ x की मिसिंग थी वो हमने लिख ली है। अब हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम वही फार्मेशन लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह हम लिखेंगे इसको और हम इनके कोफिशेंट लिख लेंगे। इसका कोफिशेंट क्या है 1, इसका क्या है 0, -28 - 48, ठीक है। और फिर हम x की वैल्यू लिखेंगे यानी कि -4, इसको हम एज इट इज़ ले आएंगे, ठीक है। अब ये आ जाएगा -4 1 जा -4, ऐड किया -4 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 4 जा 16, -28 में से आपने इसको माइनस करना तो क्या आ गया -12। अब आपने क्या करना है -4 को -12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आ गया हमारे पास आंसर 48। अब देखें स्टूडेंट, ये वैल्यू है -48, ये है +48, दोनों हो जाएगी कैंसिल, आ जाएगा रिमाइंडर 0। अब 0 हमारे पास रिमाइंडर है, इसका मतलब है x = -4 जो है वो सॉल्यूशन है पोलिनोमियल का, ठीक है। और अगर पोलिनोमियल की वैल्यू जो है उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आया है, तो इसका मतलब है x + 4 जो है वो फैक्टर है पोलिनोमियल का, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर x³ थी पहली वैल्यू, तो अब क्या आ जाएगी x², ठीक है। x² - 4x - 12, तो ये लिखेंगे हम इस तरह x² - 4x - 12। तो इसको फैक्टराइज करेंगे हम, ठीक है। 12 है माइनस करके 4 आना चाहिए, तो 6 - 4 यानी कि -6 + 2, तो ये आ जाएगा
6 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -4, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -12। तो इसमें से कॉमन क्या लेंगे हम इन दोनों में से? x, बाकी क्या रह गया? x -6। यहाँ क्या लेंगे कॉमन? +2, और बाकी क्या रह गया? x -6। तो इन दोनों में से हमने लिया x -6 और यहाँ आ जाएगा x +2। स्टूडेंट आप 8th क्लास से फर्स्ट ईयर तक इतनी दफ़ा फैक्टराइज कर चुके हैं कि आपको फैक्टराइजेशन जो है वो अब टिप्स भी आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए और कि आपने अब इसको फैक्टराइज करना है तो आपने पेयरिंग कैसे करनी है, साइन का हिसाब किस तरह लेना है, आपने हर चीज़ आपकी अब एक्यूरेट होनी चाहिए। अब देखिए हमारे पास जो पोलिनोमियल था x³ -28x -48, इसको जब हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास फैक्टर आ गए x +4, ये जो हमने यहाँ से लिया था, ठीक है, जो हमें गिवन था, यानी कि x की वैल्यू और फिर ये x +4 जो है ये एक फैक्टर हो गया, एक ही x -6 हो गया और एक x +2 हो गया। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास 2x⁴ + 7x⁴ -4x² -27x -18। अब देखें यहाँ सब की पावर्स जो हैं वो हैं, यानी कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें 4, 3, 2, 1 और 0। ये सारी वेरिएबल्स और उनकी पावर हैं। हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है 2 और दूसरी वैल्यू दी है -3, यानी कि यहाँ हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, यानी कि 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास यहाँ पे। तो आ जाएगा f(x) की इक्वल पुट करते हैं इसको, f(x) = 2x⁴ + 7x⁴ -4x² -27x +18। तो सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन में आ जाएगा जी हमारे पास ये फॉर्मेशन आ जाएगी। इसमें पहले हम लिखेंगे इनके कोफिशेंट, यानी कि 2 आ गया, ठीक है, 7 आ गया, -4 आ गया, -27 आ गया और -18, और दूसरा हम लेंगे x की वैल्यू 2, यहाँ लिख लेंगे। अब ये 2 एज इट इज़ आ गया, 2 2 ज़ा 4, इनको सॉल्व करेंगे 11 आ गया, 2 11 ज़ा 22, 22 में से 4 माइनस करेंगे 18, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 36 में से 27 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ गया, ये -18 है, ये +18 है, 0 आ गया, 0 इसका रिमाइंडर है। अब आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, यानी कि जो सेकंड हमारे पास x की वैल्यू थी -3 उसके साथ करेंगे तो -3 है। अब 2 फिर एज इट इज़ आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें -6 आ गया, 11 में से -6 माइनस करेंगे तो 5 आ गया, 5 3 ज़ा -15, ये -15, 18 में से 15 माइनस करेंगे 3 आ गया, 3 3 ज़ा -9 आ गया, दोनों को कैंसिल करेंगे 0 आ गया, रिमाइंडर हमारे पास, इसका भी रिमाइंडर 0 है, इसका भी रिमाइंडर 0 है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब रिमाइंडर अगर 0 है तो x = 2 और x = -3 जो है वो सोल्यूशन है पोलिनोमियल के, और इसका यानी कि x = 2 से हम लेंगे x -2 और x = -3 से हम लेंगे x +3, यानी कि ये दोनों जो हैं ये फैक्टर हैं इस पोलिनोमियल के। अब ये दोनों फैक्टर हैं इसके, तो हम क्वेश्चन लेते हैं उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था कि 2x² + 5x + 3, यानी कि ये इसके क्वेश्चन आ गए। तो 2x² इसको हमने फैक्टराइज करना है, 2 3 ज़ा 6, इसको हम लिखेंगे ऐड करके 2 3 ज़ा 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये स्टूडेंट मैंने इक्वल टू 0 कर दिया था तो मैंने इसलिए इसको रेज कर दिया है। अब ये देखें 2x आ गया यहाँ से कॉमन, बाकी आ गया x +1, यहाँ से लेंगे 3 कॉमन, बाकी आ गया x +1, तो x +1 हमारा कॉमन आ गया, तो बाकी आ जाएगा 2x + 3। तो स्टूडेंट हमारे पास जो पोलिनोमियल दी गई थी इसके फैक्टर्स आ गए x +1 ये वाला, 2x + 3 ये वाला, x +3 जो हमें दिए गए थे, और x -2 जो हम ये 2 फैक्टर पहले मालूम कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं कि दोनों फैक्टर जो हैं इस पोलिनोमियल का हिस्सा हैं। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो ये हो गई और हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है जी हमारा, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q if x +1 and x -2 are the factors of the polynomial x³ + 2x² + qx + 6। अब ये पोलिनोमियल है हमारे पास, ये इसके फैक्टर दिए गए हैं, हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है p की और q की। तो सबसे पहले देखते हैं x +1 = 0, तो x = -1 आ जाएगा,
x माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब हम सपोज कर लेते हैं ये जो पोलिनोमियल है हमारे पास ये इक्वल टू fx है। अब हम यूज़ करते हैं सिंथेटिक डिवीजन और वही फॉर्मेशन लेंगे जैसे हम पहले इसको लिखते हैं। हमने इसको इस तरह लिखा है, इनके कोफिशिएंट लिख लिए हमने, ठीक है, 1 p q 6 -1 लेंगे हम पहले, x की वैल्यू जो है -1 है, -1 लिया, ये एज इट इज़ आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ गया तो p -1 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -p + 1 आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो q -p + 1 आ गया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो p -q -1। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो p माइनस हो गया, 1 प्लस हो गया, यहाँ जब माइनस से प्लस किया तो p प्लस हो गया, q माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। अब 6 और इसको करेंगे तो 5 आ जाएगा, p - q ऐसे ही आ जाएगा और ये आ जाएगा रिमाइंडर। अब करेंगे इसको x = 2 से, ठीक है, 2 से किया तो ये 1 ऐसे ही आ गया, इसको किया मल्टीप्लाई तो 2 आ गया, p + 1 आ जाएगा और फिर p + 1 को करेंगे तो 2p + 2 आ गया, इन दोनों को करेंगे सॉल्व तो हमारे पास आ जाएगा p + q + 3, ये आ गया इसका रिमाइंडर। अब देखें कि x + 1 और x - 2 जो है वो इसके फैक्टर हैं और इसका रिमाइंडर जो है वो 0 है। अगर इसका रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब है p - q + 5 जो कि रिमाइंडर है, अगर रिमाइंडर की जगह हम 0 लिख दें तो p - q + 5 = 0 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। सेकंड जो है p + q + 3 = रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर अगर हमारे पास 0 हो तो ये आ जाएगा p + q + 3 इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को यानी कि 1 को और 2 को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2p, ये हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा 8 = 0, 2p = -8 तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8/2, इससे कैंसिल हो जाएगा तो p आ जाएगा -4। अब p की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि यहाँ पे p - q + 5 था, p की जगह आ गया -4, -q + 5 = 0, ये q जो है इधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -4 + 5 तो ये आ जाएगा 1, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो स्टूडेंट हमने p और q की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर ली हैं और क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आपने स्टूडेंट इस जो फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और सिंथेटिक डिवीजन जो है ये आप लोग 9th 10th में कर चुके हैं। मज़ीद इसको आगे डिटेल के साथ उन्होंने बताया है, तो आपने इसको बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ और आपको जो है मैथ अच्छी तरीके से आ जाए और आपको इसमें अबूर हासिल हो जाए, यानी कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो आपने इसको बार बार मैथ को प्रैक्टिस करना है और आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसको जब मैं करूं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिले, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट। तो इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी कि हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, -2 और 2, ठीक है। ये दोनों रूट्स हैं पोलिनोमियल के और पोलिनोमियल क्या है, x³ - 4x² + ax + b। अब हम सपोज कर लेते हैं ये fx के इक्वल है, fx = x³ - 4x² + ax + b, ठीक है। अब सिंथेटिक डिवीजन हम इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखिए उसी तरह हम फार्मेशन बनाएंगे, ठीक है। x की वैल्यू है -2 और x की वैल्यू है 2, पहले हम लिखेंगे -2 फिर हम करेंगे 2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखें आप इसके कोफिशिएंट, ठीक है, x³ का ये 1 आ गया, -4 a और ये b, ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे, -6 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा तो a + 12 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a + 12 से तो आ जाएगा -2a - 24, इसको करेंगे ऐड तो हमारे पास ये आ जाएगा रिमाइंडर, यानी कि -2a + b - 24, ठीक है, इक्वल टू रिमाइंडर। अब हम लेंगे x की सेकेंड वैल्यू, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया, -6 में से 2 माइनस करेंगे -4 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -8 आ गया, तो a + 12 - 8 यानी कि इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो a + 4 ये आ जाएगा रिमाइंडर। अब हम देखते हैं कि अगर x -2 और x = 2 जो है ये दोनों अगर इसके रूट्स हैं और इसका रिमाइंडर जो है वो 0 है, तो हमने क्या करना है कि जहाँ रिमाइंडर है वहाँ 0 लिख देना है, यानी कि a + 4 = 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -4,
अब -4 आ गई तो दूसरी वैल्यू क्या थी हमारे पास, -2a प्लस b -24 इक्वल टू रिमाइंडर हमने लिया है 0, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू -2, ये a की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -4 प्लस b -24। अब इनको सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 8 प्लस b -24, 24 में से 8 माइनस करेंगे -16 प्लस b -16 को इधर ले जाएं तो b इज इक्वल टू 16 आ जाएगा और हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। a इज इक्वल टू -4, ठीक है, ये वैल्यू, और b इज इक्वल टू 16, ये वैल्यू। तो स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। और आपने अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।